हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम हो गया था। फिजिकल की डेट आने वाली, क्योंकि आपका बहुत जल्द जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एसएससी जीडी में कितने नंबर तक का हो जाता है। क्योंकि इसका रीज़न है जो मैक्सिमम कट ऑफ लगती है जाकर के, उसका मेन फैक्टर जो होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाता है। इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो 15 से लेकर के 20 नंबर तक देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ओवरऑल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने जो हैं आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। इसके लिए हम आपको स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मार्क्स की बात करी जाए तो यहाँ पर 155 से ज़्यादा मार्क्स जो स्कोर करने वाले कैंडिडेट थे वो एक भी नहीं थे। लेकिन 150 से ज़्यादा जो स्टूडेंट स्कोर कर रहे थे वो थे आपकी 13, यानी कि 13 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 150 से ज़्यादा स्कोर किया हुआ। और इसका रीज़न है ये लोग सीजीएल की भी तैयारी करते हैं, टॉपर टाइप के होते हैं, वही 150 से ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। 145 की बात करें तो 95 स्टूडेंट है जिन्होंने 145 से ज़्यादा क्या है स्कोर किया हुआ है। 140 की बात करें तो 486 यानी कि 486 स्टूडेंट हैं। 135 से ज़्यादा जो हैं ये 2104 यानी कि 2100 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 135 से ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। 130 से ज़्यादा स्कोर करने वाले आपके यहाँ पर 4000 से यानी कि अप्रॉक्स 5000 यहाँ पर स्टूडेंट हैं। और 125 से ज़्यादा स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं यहाँ पर, ये आपके अप्रॉक्स 9000 हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो स्कोर है वो ज़्यादा वैसे भी नहीं हुआ है, यानी कि जैसा कि लास्ट ईयर में आपको देखने को मिला हुआ था, तो इस साल कहीं ना कहीं कम स्कोर हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 120 से ज़्यादा सिर्फ आपको 17,000 स्टूडेंट मिल रहे हैं जिन्होंने 120 से ज़्यादा नंबर स्कोर किए हुए हैं। और 100 से ज़्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ और सिर्फ आपके 58,000 कैंडिडेट हैं। और यही लास्ट ईयर में आपके 1 लाख के अप्रॉक्स हो रहे थे। इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, आपका फीमेल का भी डाटा दिया हुआ है। अब हम अगर एवरेज शिफ्ट की बात करें कि कितना एवरेज शिफ्ट रहा हुआ है तो इस बेस पर कितना मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद हम लोग स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे कि किस तरह से स्कोर कार्ड आपके देखे जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाए तो सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट जो है आपका टेक्स्ट बुक का होता है। और टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा है, जो कि 29 मार्च यानी कल से शुरू हुआ था और 31 मार्च यानी कल तक ही चलेगा। इसमें कि आपको पास प्रो बेहद ही कम प्राइस में मिलेगा। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना है, जिसमें कि 12% डिस्काउंट होकर के आपको 351 में पूरे 1 साल के लिए जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है, ऑफ़र ख़त्म होने का इंतज़ार मत करिए, बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है, जाइए परचेज़ करिए। परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको 351 में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड राज10 है। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हार्डेस्ट आप शिफ्ट देखेंगे तो आपका 6 आपका फरवरी का जो आपका तीसरा शिफ्ट रहा हुआ था, इसका एवरेज स्कोर आप देखिए कि यहाँ पर आपका 70 आपका बनना है, यानी कि 160 में से 70 आपका एवरेज आ रहा है, यानी कि इस बार एवरेज भी काफ़ी कम बने हैं। उसके बाद आपका 5 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट था उसमें भी आपका 70 बना हुआ है। 12 फरवरी का आपका भी शाम वाला जो शिफ्ट था उसमें भी आपका 70 बना है। और 25 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट यानी कि दूसरा वाला शिफ्ट था उसमें आपका 71 बना है। 12 से 2 में आपका 12 फरवरी में आपका सुबह वाले शिफ्ट में भी 71 बना हुआ है। तो ये तो आपकी हो गई हार्ड शिफ्ट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर इजी शिफ्ट की यहाँ पर बात करेंगे, नीचे आपकी टोटल कितनी शिफ्टें हुई थी, ओवरऑल जो शिफ्टों की बात करें तो 42 शिफ्ट रही हुई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 आपकी टॉप हार्ड शिफ्ट होंगी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी आपकी 25 फरवरी की शाम, यानी कि शाम वाली शिफ्ट, सॉरी आपकी सबसे ईजी जो शिफ्ट थी आपकी ऊपर वाली आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट रही हुई थी। तो सबसे जो ईजी थी वो 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट रही हुई थी, जिसका एवरेज बना हुआ था 88। और ऊपर का आपने एवरेज देखा वो कितना बना हुआ था 70। तो यहाँ पर जो अप्रॉक्स आपको मार्क्स का गैप देखने को मिला, ये 18 नंबर का मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मानिए कि मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 17 से 18 मार्क्स तक देखने को मिल जाएगा। दूसरी अगर हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी, जिसमें आपका एवरेज स्कोर कितना बना हुआ था, तो ये आपका 83 था। वहीं 11 फरवरी की भी तीसरी शिफ्ट थी जिसका एवरेज स्कोर 82 बना हुआ था। 6 फरवरी की आपकी दूसरी शिफ्ट थी जिसका एवरेज स्कोर 81 बना था। और 19 फरवरी की भी तीसरी शिफ्ट जो है आपकी 5वीं सबसे हार्ड शिफ्ट रही, जिसमें कि सॉरी आपकी आसान शिफ्ट आपकी रही हुई थी, आपसे देखेंगे नीचे से आपका, तो ये आपकी कौन सी रही थी 80 नंबर की।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि सबसे आपके हार्डेस्ट शिफ्ट में 80 आपका बनना है, जाकर के सबसे आपका आसान शिफ्ट में 88 बनना है। तो 18 नंबर का यहाँ पर ओवरऑल गैप है। तो इतना आप ये मानिए कि 17 से 18 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 नंबर तक बढ़ते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। अब हम लोग जाएंगे कुछ देख लेते हैं स्कोर कार्ड की तरफ कि स्कोर कार्ड आपका जो लास्ट ईयर रहे हुए थे किस तरह से और कैसे क्या आपके नंबर इंक्रीज हुए थे आपके देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे आपका मान लीजिए स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ईयर का आपका है। ये आपके मार्क्स वगैरह लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका रॉ स्कोर कितना बना है, तो 101 यहाँ पर रॉ स्कोर बना है। लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर की बात करेंगे तो 110 आपको देखने को मिल रहा है। ये कैटेगरी कौन सी है आपकी, यूआर कैटेगरी से था और आपका मेल का था। ये चीज़ आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी से मेल का 101 से लेकर के 110 था, यानी कि +9 तो यहीं पर आपका बढ़ गया, देख सकते हैं। तो +9 तो आपका ज़्यादा स्कोर भी नहीं किया, 100 ही स्कोर है, फिर भी आपका +9 बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ देखेंगे यहाँ पर आपका, ये भी आपका ओबीसी कैटेगरी से आ जा करके, और ये फीमेल है कैटेगरी, फीमेल हो गई और ओबीसी कैटेगरी। तो यहाँ पर अगर आप स्कोर को देखेंगे तो देखिए कि यहाँ पर आपका 115 स्कोर है, तो 115 स्कोर है और ये स्कोर आपका 122 हो रहा है। यहाँ पर 7 नंबर आपके इंक्रीज हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो आपके नंबर जो है वो ज़्यादा ही नॉर्मलाइज होंगे, ऐसा भी कोई फैक्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। क्योंकि देखिए 115 स्कोर करके 122 हो रहे हैं, लास्ट में आपको 100 स्कोर किया हुआ था और 110 हो गए थे। तो ये शिफ्ट पर ही डिपेंड करता है कि किस मार्क्स जो हैं आपके शिफ्ट के, एवरेज मार्क्स जो हैं आपके कम ज़्यादा रहे हुए हैं। दूसरा हम लोग मेल का देखेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस और अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर आप मार्क्स देखेंगे जा करके तो 160 मार्क्स हो जाएंगे, और ये आपके सिर्फ और सिर्फ 167 हुआ था। यानी कि देख सकते हैं कि पूरे में पूरे मार्क्स किसी ने स्कोर कर दिए और उसको सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। तो एक्चुअली ये शिफ्ट भी आसान नहीं होगी एज कंपैरेटिवली जो हम दूसरी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट देखेंगे। और ये आपको पता ही है कि ये किसका स्कोर कार्ड, तो बता सकते हैं जा करके, इनको याद आ जाए। तो ये देख लेते हैं, मेल का हम लोग यूआर से देखते हैं। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी के, तो यहाँ पर देखिए आपका 97 था और 97 से सिर्फ आपका 100 हुआ, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपका 3 नंबर का देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन। अब देख लेते हैं फीमेल का यूआर कैटेगरी से, और यहाँ पर देखिए 125 रॉ स्कोर बनना है और 134 आपका नॉर्मलाइज, यानी कि यहाँ पर पूरे 9 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है। तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 15-15 नंबर बढ़े हुए थे, लेकिन एग्जैक्ट स्कोर कार्ड नहीं था। तो आप ये मानिए कि नॉर्मलाइज होकर की भी आपकी जो यूपी की कट ऑफ वगैरह जाएगी ये 130 के आसपास देखने को मिल सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। यानी यूआर कैटेगरी की 130 से ऊपर कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उनसे जाकर के जुड़ जाना है, वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलेंगे। टेक्स्ट बुक परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन है, उनसे भी जुड़ जाइए। बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट इसी तरह की मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।